नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। मैं आ गया हूं क्रिप्टो अपडेट्स लेकर। सबसे पहले देखते हैं एसेट प्राइस और बाजार की हलचल को कि क्या हो रहा है। बिटकॉइन करीब 1,17,853 पर ट्रेड कर रहा है बीते 24 घंटे में, लगभग 10 बेसिस 15 बेसिस पॉइंट की हल्की गिरावट के साथ। लेकिन ये अभी भी 1,11,900 के मजबूत सपोर्ट से ऊपर बना हुआ है। 1,23,600 इसका अगला रेजिस्टेंस जोन है। ट्रेड वॉल्यूम में बढ़ोतरी ये संकेत दे रही है कि ट्रेडर्स एफओएमसी को लेकर, जो कि फेडरल मार्केट कमेटी की बैठक होनी है, उसको लेकर पोजीशन बना रहे हैं और इस बैठक का नतीजा भारतीय समय के अनुसार आज देर रात पता चलेगा। इधर इथीरियम में करीब करीब 3,788 डॉलर पर है। पिछले 24 घंटे से लगभग इसमें स्थिरता दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी खास वजह यह है कि ईटीएफ में इनफ्लो बढ़ रहे हैं और इसलिए इसकी तेजी कायम है। ईटीएफ इरिथियम का अगला सपोर्ट 3600 पर और रेजिस्टेंस 4000 पर है। सोलाना भी करीब 122.80 डॉलर पर ट्रेंड कर रहा है। 31 बेसिस पॉइंट की मामूली गिरावट है। टेक्निकल चार्ट दिखा रहे हैं कि 180 से ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। बिनांस का कॉइन भी 3.16% गिरकर $809 पर आ गया है। ये गिरावट बता रही है कि आल्ट कॉइन्स पर अभी दबाव बनता दिख रहा है। ट्रेडर्स को ये उम्मीद है कि जल्द ही आल्ट कॉइन्स के ईटीएफ आएंगे और इसके बाद फिर आल्ट कॉइन्स में तेजी की लहर दिखेगी। अब जरा देखें कि बाजार के बड़े यानी इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया क्रिप्टो बाजार में। जुलाई के महीने में इथीरियम स्पॉट के ईटीएफ में करीब $5.1 बिलियन का जबरदस्त इन्फ्लो आया है, जो सभी प्रतिस्पर्धी ईटीएफ प्रोडक्ट से अधिक है। बीते साल की तुलना में इथीरियम ईटीएफ की इन्फ्लो लगभग दोगुनी हो गई है। इससे पता चलता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, संस्थागत निवेशक हैं, वो इथीरियम को लेकर अभी भी बेहद आश्वस्त हैं। बिटकॉइन ईटीएफ ने भी जुलाई में करीब $5.7 बिलियन की इन्फ्लो देखी है, लेकिन इथीरियम का मार्केट शेयर बिटकॉइन की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यही संस्थागत मांग इथीरियम की मौजूदा तेजी की मुख्य वजह है। इस बीच क्रिप्टो वेल्स यानी बड़े क्रिप्टो निवेशक अपने फंड को रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे डॉलर, स्टॉक्स की तरफ ले जा रहे हैं। इसके अलावा डिफाई टोकन्स में भी उनका निवेश बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले क्रिप्टो निवेशकों ने अपना पोर्टफोलियो संतुलित किया है। अब हम खुदरा निवेशकों के, रिटेल इन्वेस्टर्स के उत्साह की पड़ताल भी कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों में सोलाना प्राइस प्रेडिक्शन की गूगल पर सर्च में 220% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आई है। सोलाना चेन पर नए डिफाई भी लॉन्च हुए हैं, इसलिए सोलाना के रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के मूड को बताने वाला फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स फिलहाल 6400 पर है, जो कि ग्रीड की टेरिटरी को दिखाता है, यानी कि बाजार में कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि रिटेल फ्लो में थोड़ी कमी आई है और एक्सचेंज वैल्यू में 30% तक की गिरावट देखी गई है, क्योंकि छोटे ट्रेडर्स हाल फिलहाल के घटनाक्रम से थोड़ा सतर्क हैं। कॉइनडेक्स 80 इंडेक्स करीब 2% नीचे 911 अंकों के आसपास था। ये बीते 24 घंटों में 900 अंकों से नीचे गया था। जो और ऐसा माना जा रहा है कि ये इंडेक्स शायद अगर दबाव तेज बना तो अपने 7 दिन के न्यूनतम स्तर 887.35 की तरफ बढ़ सकता है। पूरी दुनिया के नियामक क्रिप्टो बाजार को नियंत्रित करने पर सक्रिय हैं और ऐसे कई अपडेट्स हैं हमारे पास जो हम आपसे शेयर करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की ट्रेजरी ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज और डीलर्स और स्टेबल कॉइन इशू जारी करने वाली कंपनियों के लिए रेगुलेशन बेहद सख्त किए गए हैं। इससे जो पारंपरिक फाइनेंस जैसी ट्रांसपेरेंसी और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा की कोशिश की जा रही है। क्रिप्टो एटीएम फ्रॉड प्रिवेंशन एक्ट 2025 अमेरिका के सीनेट के पास पहुंच गया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा उपाय सख्त हो सकते हैं। अमेरिका के कई राज्यों ने क्रिप्टो एटीएम पर नए कानून लागू किए हैं। क्रिप्टो एटीएम को लेकर चिंता और समस्या बढ़ रही है। क्रिप्टो एटीएम सामान्य एटीएम की तरह ही होते हैं, मगर ये क्रिप्टो वॉलेट से जुड़े होते हैं। इसमें ज़्यादातर एटीएम बिटकॉइन के लेन देन पर आधारित हैं। इन पर आप बिटकॉइन को अन्य मुद्राओं से बदल सकते हैं, बेच सकते हैं और जो संप्रभु मुद्राएं हैं, डॉलर या बाकी मुद्राएं, इनमें खरीद सकते हैं। अमेरिका के आयोवा स्टेट ने एक नियम बनाया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक दिन में $1,000 से ज़्यादा के और $10,000 30 दिन में $10,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। हर ट्रांजैक्शन पर स्कैम की चेतावनी जाएगी, रिसीट दी जाएगी यानी उसकी पावती दी जाएगी और फ्रॉड रोकने वाले टूल्स अप्लाई किए जाएंगे। ऑपरेटर्स को कुछ मामलों में रिफंड देना अनिवार्य होगा अगर समय पर शिकायत की जाए और लेन देन में फ्रॉड समझ में आता है। नेब्रास्का और विस्कॉन्सिन ने भी ऐसे कानून लागू किए हैं। यूरोपियन यूनियन के
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी और माइका कानून के तहत भी क्रिप्टो एटीएम सर्विस प्रोवाइडर्स को पूरी केवाईसी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया है। सितंबर 2025 से ईयू में कोई भी गुमनाम क्रिप्टो एटीएम ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा, यानी कोई भी नाम छिपाकर एटीएम से बिटकॉइन में लेन देन नहीं कर सकेगा। ऑस्ट्रेलिया ने एटीएम पर $5,000 तक के विड्रॉल की सीमा तय की है। कड़ी जांच हो रही है। स्कैम की चेतावनियों को अनिवार्य बनाया जाएगा। न्यूजीलैंड में अभी सभी क्रिप्टो एटीएम्स पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि हाल के मामलों में कई जगह क्रिप्टो एटीएम के संचालनों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए हैं। यूनाइटेड किंगडम में कोई भी क्रिप्टो एटीएम अब जब तक एफसीए के पास रजिस्टर नहीं होगा तब तक काम नहीं कर पाएगा। सभी गैर कानूनी क्रिप्टो एटीएम को जब्त किया जा रहा है और ये चेतावनी दी गई है कि बिना लाइसेंस के संचालन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। इधर बैंक ऑफ कोरिया ने स्टेबल कॉइन का प्रचलन बढ़ता हुआ देखकर क्रिप्टो एसेट डिवीजन बनाया है, ताकि कोरिया में अब स्टेबल कॉइन का प्रयोग शुरू हो सके। क्रिप्टो एक्सचेंज और कॉर्पोरेट अपडेट भी हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। एनएफटी मार्केट में तेजी दिखी है। एनएफटी मार्केट में सेल्स वॉल्यूम करीब 41% बढ़कर $221 मिलियन पर पहुंच गए हैं। खासतौर पर क्रिप्टो पंक्स की बिक्री में 590% का उछाल आया है। क्रिप्टो पंक्स एक किस्म के यूनिक डिजिटल एसेट्स होते हैं जो इथीरियम पर बनाए जाते हैं। ये एक तरीके की अनोखी डिजिटल आर्ट है जिसे क्रिप्टो कल्चर और कम्युनिटी में बड़े शौक से जुटाया जाता है। इसे आप रियल वर्ल्ड में बड़े कलाकारों की पेंटिंग या शिल्प की तरह देख सकते हैं। कॉइन मार्केट की तस्वीर में देखें तो भारत में बिनांस और वजीरक्स की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी की चूक को लेकर जांच हो रही है और इसके चलते जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो है इसमें कमी आई है। यूके के रैग बैंक ने रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की है। इस तिमाही में करीब 3 लाख यूजर्स का टारगेट है और सैमसंग वॉलेट ने कॉइन बेस को पूरी तरह सपोर्ट किया है, जिससे कि साउथ एशिया में अब क्रिप्टो के वॉलेट का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में किसी बड़े स्टेबल कॉइन के डीपेग होने के गवर्नेंस विवाद की कोई खबर नहीं है। ग्लोबल क्रिप्टो सेक्टर में पिछले 24 घंटे में कोई बड़ा हैक, गिरफ्तारी या अदालत का फैसला नहीं आया है। ज़्यादातर मामलों में जांचें चल रही हैं, लेकिन कोई नई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या है अगले 24 घंटे का आउटलुक और जोखिम? आज एफएमसी की बैठक पर, यानी फेडरल रिजर्व की कमेटी की बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर या बैलेंस शीट को लेकर कोई बड़ा बदलाव करता है तो क्रिप्टो मार्केट में तेज उतार चढ़ाव होगा। 31 जुलाई को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से बिटवाइस के ईटीएफ पर फैसला आने की उम्मीद है। बीते सप्ताह कुछ ऐसा हुआ था जब अमेरिकी रेगुलेटर ने इस ईटीएफ को मंजूरी दी थी और मंजूरी के बाद इसे वापस रोक दिया था। यह फैसला बाजार का सेंटीमेंट बदलने के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। और अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। आप अक्सर क्रिप्टो की दुनिया में लेयर 2 सॉल्यूशन का नाम सुनते होंगे। ये क्या है दूसरी लेयर और ये क्या है सिस्टम? लेयर 2 एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी बड़ी ब्लॉकचेन के ऊपर या उसके समानांतर बनाया जाता है, जिससे बड़ी ब्लॉकचेन इथीरियम है, जिससे कि ट्रांजैक्शंस को तेज और सस्ता बनाया जा सके। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी भीड़ वाली सड़क के बराबर पैरेलल एक फास्ट ट्रैक लेन बना दी जाए जो ट्रैफिक को जल्दी निकालती है और मेन हाईवे पर दबाव कम करती है। इससे सुरक्षा बनी रहती है, ट्रांजैक्शन भी स्मार्ट और तेज हो जाते हैं। मुंबई की सड़कों पर तो ऐसा नहीं है, भारत के हाईवे पर भी ऐसा नहीं है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में लेयर 2 बड़े काम की है और इस वजह से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में तेजी आ रही है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।